एक टेम्पररी प्लेजर के चक्कर में हम अपनी परमानेंट लाइफ खराब करते हैं। श्री हरिवंश, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलोसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द रोल ऑफ सेक्स इन ए रिलेशनशिप। सेक्स एक रिलेशनशिप में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इस चीज़ के बारे में। हालांकि इन चीज़ों के ऊपर अबाउट सेक्स एंड अबाउट सेक्स एजुकेशन बहुत कम लोग बातचीत करना प्रेफर करते हैं। आई प्रिफर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। क्यों? क्योंकि अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स, अ लॉट ऑफ टीनेजर्स आर सफरिंग फ्रॉम दीज इश्यूज। उनकी लाइफ खराब हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रॉन्ग डिसीजंस मेड बाय देम, एंड सेक्स की वजह से उनकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाती है। पूरी की पूरी लाइफ डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में, ओवर थिंकिंग में गुजरती है। मेरे पास जैसे कंसल्टेशन कॉल्स पे बहुत सारे लोग आते हैं, तो आई थॉट कि इस चीज़ के ऊपर एक वीडियो बनानी ही चाहिए। काफ़ी सारे लोगों को हेल्प मिलेगी, काफ़ी सारे लोगों को एक डीप अंडरस्टैंडिंग मिलेगी अबाउट सेक्स कि इसे कब करें। मतलब कब करें इन द सेंस, मतलब बिफोर मैरिज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आफ्टर मैरिज इसका कितना रोल है, इन चीज़ों के ऊपर। देखिए, दो टाइप की सिचुएशन ही होती है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ व्हेन वी आर अनमैरिड, जब हम अनमैरिड होते हैं, हमारी शादी नहीं हुई होती है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ व्हेन वी आर मैरिड, जब हमारी शादी हो चुकी है एंड वी आर हैविंग अ लाइफ पार्टनर इन आवर लाइफ। पहली चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। हम अनमैरिड हैं, हमारी शादी नहीं हुई है, हम रिलेशनशिप में हैं। 2 साल का रिलेशनशिप है, 3 साल का रिलेशनशिप है, या फिर हम कैजुअल रिलेशनशिप्स बना रहे हैं। क्यों? मतलब आई रिक्वेस्ट एंड आई रिकमेंड पीपल कि प्लीज़ डू नॉट हैव इट, प्लीज़ डू नॉट हैव सेक्स बिफोर गेटिंग मैरिड टू समबडी। वाई? इसके पीछे देखिए कई रीजंस हैं। सबसे पहले लॉजिकल वे में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि लॉजिकल वे बताओ सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन हैव अ क्लैरिटी अबाउट इट। लॉजिकल वे इसका ये है, एक रिलेशनशिप में सेक्स जो है वो एंड का पार्ट है। सेक्स एक एंडिंग पार्ट है। मतलब आप लास्ट में, आपके पास कुछ और रह नहीं जाता देने के लिए सामने वाले इंसान को। जब आप रिलेशनशिप में होते हो तो लास्ट इसके सिवाय कुछ और है नहीं, इसके बियॉन्ड कुछ और है नहीं। तो हमें 100 बारी सोचना चाहिए बिफोर हैविंग सेक्स विद समबडी कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा हमारी लाइफ के ऊपर और ये लॉजिकली कितना ठीक है। अब क्या होता क्या है, अब आपने किया, मान लो आपने किसी की नहीं मानी या फिर आपने मेरी भी नहीं सुनी और आप करते चले गए, या फिर आप कर रहे हो, आप कैजुअल रिलेशनशिप्स में हो, आप इन चीज़ों में हो। हम अपनी आदतें बिगाड़ रहे हैं, हम खुद को बिगाड़ रहे हैं। कहा गया ना, जैसा हम खुद को ढालते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। जैसा हम खुद को प्रोग्राम करते हैं, जैसे हमारी खुद की प्रोग्रामिंग होती है, वैसा ही हमारा माइंडसेट होता है, वैसी ही हमारी लाइफ होती है। एंड द काइंड ऑफ लाइफ दैट वी विल बी लिविंग, ये डिपेंड करता है हमारी सोच के ऊपर, हमारी आदतों के ऊपर, और हमने कैसा खुद को ढाला है हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर। तो हम ये बेड़ा गर्क कर रहे हैं बार बार, ये सब करके हम अपनी आदत बिगाड़ रहे हैं। अब आदत बिगाड़ेंगे तो ये फॉर श्योर है कि जिस इंसान के बहुत सारे पास्ट रिलेशनशिप्स रहे हैं, वो लॉयल रह पाना उसके लिए, अगर वो इंसान चाह भी जाए कि मेरे को लॉयल रहना है, मेरे को जो है डिग्निटी वाली लाइफ जीनी है, तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल। क्यों? क्योंकि उसने अपनी आदतें बिगाड़ रखी हैं। अब उसका मन उसको बार बार परेशान करेगा, अब उसकी जो ये आदतें हैं, उसका शरीर उसको बार बार परेशान करेगा, हर एक चीज़ उसको परेशान करेगी कि यार, समझ रहे हो आप? तो आप लॉयल नहीं रह सकते। एंड इन फ्यूचर इफ यू विल बी गेटिंग मैरिड टू समबडी, आप अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे, आप हमेशा कंपेयर करोगे, आप हमेशा चीज़ें आपके मन में चलती रहेंगी, आप एंक्सियस रहोगे, कई बार आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। देखो, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो आप देख सकते हो 1-2 लोगों को कि हाँ, उन्होंने, उनके पास रिलेशनशिप भी इतने रहे, बट वो मैरिज लाइफ उनकी बहुत अच्छी है। देखो, बाहर से जो दिखता है वही बिकता है। जो आपको दिख रहा है, आपको लग रहा है कि यार ऐसा है, बट अंदर की बात यू नेवर नो अबाउट इट। बस उनके मन में क्या चल रहा है वो जानते हैं, या ऊपर वाला जानता है। तो हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। बट द लॉजिकल थिंग इज, हम इसको कर रहे हैं, हम अपनी आदतें बिगाड़ रहे हैं, हम अपनी हैबिट्स खराब कर रहे हैं, और इसकी वजह से हम लॉयल नहीं रह पाएंगे, अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। और एक और ऑनेस्ट फैक्ट है, जिन लोगों के बहुत सारे पास्ट रिलेशनशिप्स रहते हैं, उनकी मैरिड लाइफ आप एक बारी जाके देखना, उनकी मैरिड लाइफ कभी अच्छी हो ही नहीं पाती है, और हो भी नहीं सकती, क्योंकि जो चीज़ आपको लाइफ पार्टनर को देनी चाहिए वो चीज़ ऑलरेडी आपने बांट रखा, आपने कई लोगों को प्रोवाइड कराया,
तो फिर वो नहीं रह जाती। वो जो एक इनर स्ट्रेंथ है, वो जो एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, वो इंसान की बॉडी में और इंसान के मन में वो चीज़ नहीं रह जाती। मानो चाहे मत मानो, समझ रहे हो आप, मानो चाहे मत मानो। देखो आपकी खुद की अपनी लाइफ है। आई एम नो बडी टू टेल यू कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए। आपकी जो इच्छा भैया वो करो, बट आई एम हियर टू गिव यू अ क्लैरिटी अबाउट इट कि ये करना ठीक होगा, ये करना ठीक नहीं होगा। तो ये है लॉजिकल रीजन। द सेकेंड थिंग इज इथिकली। इथिकल रीजन ये है कि ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है जब भी शादी के लिए देखो बातचीत होती है तो हमारे मन में होता है कि यार अगर कोई इंसान वर्जिन मिल जाए या फिर कहीं ना कोई ऐसा इंसान मिले जिसके पास रिलेशनशिप्स नहीं रहे हों तो बहुत बेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमारे मन में है कि ये कहीं ना कहीं डीप डाउन ये चीज़ गलत है, हम सबको पता है। तभी वी लुक आउट फॉर अ वर्जिन पार्टनर, वी लुक आउट फॉर समबडी हु इज़ नॉट हैविंग पास्ट रिलेशनशिप्स। तो ये चीज़ देखिए। दूसरा है ये इथिकल वे, और कहीं ना कहीं एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखा जाए, एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सेक्स बिफोर मैरिज इज़ नॉट राइट, इज़ नॉट ओके, और ये चीज़ ठीक नहीं है। तीसरा एक रीजन है पर्सनल बेसिस पे। अगर आप पर्सनल बेसिस पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप वैसी मेंटेलिटी डेवलप कर रहे हो, आप वैसी अपनी सोच बना रहे हो, और फिर आगे आने वाला जो टाइम है वो आपका बहुत ज़्यादा खराब होने लगेगा। समझ रहे हो आप? छोटी सी चीज़ है, आप 10 दिन चाय पियो, 10 दिन चाय पियो, आपको लत लग जाएगी, आपको आदत लग जाएगी। 11वें दिन आपके अंदर तलब उठेगी, तलब, समझ रहे हो? तलब, क्रेविंग, टेम्पटेशन। फिर आप अपनी ओर से परेशान हो जाओगे कि यार मेरे को तो चाय चाहिए ही चाहिए, अगर चाय नहीं पीऊँगा तो मेरा सर दर्द करेगा, मेरे शरीर में थकावन और घुटनों में दर्द। कई बारी बहुत सारे लोग, या सुबह सुबह मेरी उतरेगी नहीं, तो ये चीज़ भी है। तो अब सोचो, चाय का केवल इतना रोल है लाइफ में, तो सेक्स कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट बहुत बड़ी चीज़ है। इनर रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये चीज़। इसलिए हमको देखने की ज़रूरत है कि पर्सनल लेवल पे कहीं ना कहीं ये चीज़ ठीक नहीं है, और हमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ज़रूरत है। लाइफ को सिंपल सॉर्टेड वे में लेके चलने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि सामने वाला इंसान इज़ द राइट वन टू बी विथ, आपके लिए बहुत अच्छा इंसान है वो, या आपके लिए सूटेबल इंसान है, कॉम्पेटिबिलिटी है, नेचर मिलता है, सोच मिलती है, लाइफ जीने का तरीका मिलता है, ठीक है, घर वालों से बातचीत कीजिए, गेट टू नो ईच अदर एंड देन गेट मैरिड, और फिर उसके बाद आप दोनों म्यूचुअल बेसिस पे करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बिफोर मैरिज कहीं ना कहीं ये चीज़ ठीक नहीं है। हो सकता है कि अभी देखो आपकी लाइफ स्पॉइल नहीं हुई है, या फिर आप परेशान नहीं हो। यू टॉक टू दोज पीपल जिनकी लाइफ स्पॉइल हो चुकी है, जिनकी लाइफ में परेशानियां हैं, जो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक लाइफ जी रहे हैं, वो आपको बताएंगे कि यार प्लीज़ डू नॉट डू इट। लिव अ डिग्निफाइड लाइफ, एक नॉर्मल अच्छी लाइफ, मीनिंगफुल लाइफ जियो। लेकिन ये इन सब चक्करों के फेरे में बिल्कुल मत पड़ो। लड़केबाजी, लड़कीबाजी, कैजुअल रिलेशनशिप्स, वन नाइट स्टैंड, प्लीज़। इससे आपकी खुद की लाइफ स्पॉइल होगी। क्या होता है, एक टेम्पररी प्लेजर के चक्कर में हम अपनी परमानेंट लाइफ खराब करते हैं। प्लेजर कितने मिनट का मिलता है? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा। अब वो जो आपने किया, अब वो आपकी मेमोरी में फिट है, समझ रहे हो आप? अब वो बार बार आपको हैम्पर करना स्टार्ट करेगा, बार बार आप अपनी ओर से परेशान होंगे कि यार प्लेजर तो मिला उतने टाइम का। जैसे मान लो एक इक्वेशन टाइप बताता हूँ मैं। हमको 10 मिनट का प्लेजर मिला, और वो चीज़ हमको 10 महीने तक अंदर ही अंदर सफरिंग दे रही है, अंदर ही अंदर हमको सफ़र करा रही है, हम परेशान हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है। तो उस चीज़ का क्या इसेंस है, क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, आप बताओ। आप कहोगे यार कोई मतलब नहीं, बिल्कुल सही बात। तो हम केवल अभी अभी का नहीं देखें कि हमको टेम्पररी प्लेजर गेन करना है, हमको टेम्पररी खुश होना है। परमानेंट बेसिस पे देखना स्टार्ट कीजिए, लॉन्ग रन के बेसिस पे देखना स्टार्ट कीजिए कि हमारे लिए कौन सी चीज़ ठीक है, हमारे लिए कौन सी चीज़ ठीक नहीं है। तो ये चीज़ रही कि बिफोर मैरिज प्लीज डू नॉट डू इट। द सेकेंड काइंड ऑफ सिचुएशन इज व्हेन वी आर मैरिड एंड वी आर हैविंग अ लाइफ पार्टनर इन आवर लाइफ। अब हमारा कोई लाइफ पार्टनर है। कई बार बहुत सारे लोगों के कंसल्टेशन कॉल्स आते हैं कि सर जो हमारा पार्टनर है, सामने वाला इंसान, चाहे हमारा हस्बैंड है या फिर हमारी वाइफ है, उस इंसान ने इतने दिनों से हमको टच तक नहीं किया है, हमारे बीच कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, कोई इंटीमेसी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो ये चीज़ तो प्रॉब्लम है। और कई बार लोग ऐसा कंप्लेन करते हैं कि सर सामने वाला इंसान जो मेरी वाइफ है या फिर जो सो कॉल्ड मेरा हस्बैंड है, वो इंसान बहुत ही ज़्यादा हब्सी है,
उसको बस यही सेक्स और यही सब चीज़ें दिखती हैं। मैं उनको बताता हूँ, देखो अगर उनके मन में ये चीज़ है, उनके मन में एक हवस है, तो वो इसलिए है कि कहीं ना कहीं वो पॉर्न देखते हैं, कहीं ना कहीं वो इंस्टाग्राम पे मॉडल्स को देखते हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो आदतें हैं वो ख़राब हैं, या फिर उनकी जो पास्ट की जो आदतें रहीं वो ख़राब रही, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक नॉर्मेलिटी नहीं है उनके मन में, एक बहुत ही ज़्यादा हबसीपन है, बहुत ही ज़्यादा हवस उनके मन में भरा हुआ है कि यार ये तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, सुबह शाम चाहिए, दिन रात चाहिए। ऐसा कई बार लोग, अलग अलग प्रकार के लोग हैं भैया, रहीमन इस संसार में भांति भांति के लोग, किसी का कुछ नहीं कह सकते, कैसे कैसे लोग नहीं हैं। हम बचे हुए इन चीज़ों से, भगवान का बहुत बहुत उनका शुक्रिया है, उनका धन्यवाद है कि हम इन चीज़ों से बचे हुए हैं। तो आप भी खुद को थैंकफुल करो, आप भी गॉड के टुवर्ड्स थैंकफुल रहो कि हम इन चीज़ों से बचे हुए हैं, वरना अ लॉट ऑफ पीपल आर इन पेन बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे मेरे हिसाब से एक म्यूचुअल डिस्कशन की ज़रूरत है बिटवीन टू लाइफ पार्टनर्स, बिटवीन अ वाइफ एंड अ हस्बैंड। हम बातचीत करें अपनी ओर से, सोचें समझें, एक आराम से चीज़ों को रखें, अपने आप को एक्सप्रेस करें कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसके हिसाब से चलें, ताकि एक दूसरे को हर्ट भी ना हो और ऐसा भी नहीं हो कि हम जो है नहीं नहीं मुझे तो पसंद नहीं है, फिर सामने वाला इंसान कहीं और जाना स्टार्ट करे। समझ रहे हो आप? तो कई बारी हमको सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है और कई बारी जो है हमको बातचीत भी करनी पड़ती है, हमें डिस्कशन की भी ज़रूरत होती है। अब इसके बेसिस पे मोस्टली लोग क्या करते हैं, लोग बोलना स्टार्ट करते हैं कि सामने वाले इंसान ने हमको इतने दिनों से नहीं छुआ, इतने दिनों से हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, तो फिर आई गॉट इनटू अनदर रिलेशनशिप और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन और ये वो, फिर आके हमने अपनी पूरी लाइफ स्पॉइल कर दी। पहले कम दुखी थे, पहले कम परेशान थे, आज ज़्यादा डिप्रेस्ड है, आज ज़्यादा दुखी है। तो क्या समझदारी, समझदारी किस चीज़ में है, आप खुद ही समझो इस चीज़ को। तो बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी के साथ हमको चलने की ज़रूरत है। ऑल्दो अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं अबाउट सेक्स एजुकेशन, तो एक प्लेलिस्ट है सेक्स एजुकेशन के नाम से, उसमें काफ़ी सारी वीडियोस हैं, वो देखना स्टार्ट कीजिए, इट विल हेल्प यू अ लॉट। बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। प्राणधन श्री राधा वल्लभ लाल ब्लेस यू माई फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।